फिल्म की शुरुआत हमारी मुख्य किरदार डेजी से होती है, जो एक बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में कंटेंट मॉडरेटर के रूप में काम करती है। उसका काम यूजर्स द्वारा फ्लैग किए गए पोस्ट्स की समीक्षा करना है, जिन्हें कंपनी टिकट कहती है। अगर कोई टिकट कंपनी की नीतियों का उल्लंघन करता है तो कर्मचारियों को उसे डिलीट करना होता है, अन्यथा वे उसे अप्रूव कर सकते हैं। ऊपर से देखने पर यह काम आसान लगता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला है, क्योंकि कर्मचारियों को हर दिन घंटों तक अनगिनत परेशान करने वाले और हिंसक वीडियो देखने पड़ते हैं। एक सुबह जब सभी काम कर रहे थे, बॉब नाम का एक कर्मचारी अचानक भड़क उठता है और गुस्से में इमारत में आग लगाने की धमकी देता है। एक नया कर्मचारी पॉल ये सुनकर चिंतित हो जाता है, लेकिन डेजी उसे आश्वस्त करती है कि यह बॉब का सामान्य व्यवहार है और यह बस तनाव से निपटने का उसका तरीका है। और उस बेवकूफ ने सच में ऐसा कर दिया। हर कोई गुदा मैथुन के लिए दीवाना है। कोई है यहाँ? इसके बाद डेजी एक डेटिंग ऐप पर मिले आइजैक नाम के एक आदमी के साथ डेट पर जाती है। वो अपनी दयनीय नौकरी के बारे में बताती है और स्वीकार करती है कि वो इसे केवल इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। डेजी यह भी बताती है कि उसका सपना नर्स बनने का था और उसने परीक्षा भी दी थी, लेकिन पास नहीं हुई। आइजैक उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनकी डेट अंतरंगता के साथ समाप्त होती है। अगली सुबह डेजी को उसकी सुपीरियर जॉय बुलाती है और उसे एक वीडियो डिलीट करने के लिए डांटती है, जिसमें एक महिला 20 मंजिल से गिर जाती है और उसका सिर फट जाता है। डेजी बताती है कि यह बेहद परेशान करने वाला था, लेकिन जॉय बताती है कि वीडियो एक नई साइट से जुड़ा था और उनकी कंपनी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। डेजी को उस बेचारी महिला के लिए बुरा लगा, लेकिन जॉय उसे डांटती है और स्पष्ट करती है कि उसका काम दिशानिर्देश बनाना नहीं, बल्कि उनका पालन करना है। उसी रात जब डेजी घर पर आराम कर रही होती है, एक पड़ोसी आता है और उससे अपनी बेटी वायलट की देखभाल करने के लिए कहता है। वो मान जाती है और जब वायलट आती है तो डेजी देखती है कि छोटी बच्ची रेडिट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो चिंतित हो जाती है। बच्ची के विचलित करने वाली सामग्री के संपर्क में आने के डर से डेजी उससे फोन दूर रखने को कहती है और साथ में फिल्म देखने का सुझाव देती है, जिस पर वायलट खुशी खुशी मान जाती है। अगले दिन काम पर डेजी अपनी सहकर्मी एवा से बात करती है और उसे बताती है कि उसे अचानक एक एहसास हुआ। वो कहती है कि भले ही उनका काम दुखद है, फिर भी यह लोगों की रक्षा करता है और वे विचलित करने वाली सामग्री देखते हैं ताकि बच्चों को ऐसा न करना पड़े। बाद में जब डेजी अपना काम फिर से शुरू करती है तो उसे नेल्ड इट शीर्षक वाला एक वीडियो दिखाई देता है, जिसमें एक महिला बिस्तर पर लेटी हुई है। कुछ ही क्षणों बाद कोई कमरे में आता है और उस बेचारी महिला को बेरहमी से कील से गोद देता है। इस भयावह दृश्य से डेजी को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो तुरंत बेहोश हो जाती है। एवा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, जिसके बाद डेजी को अस्पताल ले जाया जाता है। ठीक होने के बाद डेजी एवा के साथ बाहर जाती है और स्वीकार करती है कि बेहोश होने पर उसे कितना शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एवा उसे दिलासा देती है कि ऐसा दूसरे कर्मचारियों के साथ भी होता है और उसे काम से कुछ समय का ब्रेक लेने का सुझाव देती है। उस रात डेजी को नेल वीडियो की याद सताती रहती है और उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह उसे $2200 का एक महंगा अस्पताल बिल मिलता है, जिससे वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी कंपनी कोई स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करती है। इससे उसके पास अपने मानसिक रूप से थका देने वाले काम पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। हालांकि कंप्यूटर खोलते ही जो पहला वीडियो वो देखती है, उसमें किसी का सिर कलम किया जा रहा होता है, जिससे वो तुरंत सदमे में आ जाती है। बाद में डेजी तनाव से निपटने के लिए गांजा पीती है और ध्यान करती है, लेकिन परेशान करने वाला नेल वीडियो उसके दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए परेशान महिला जॉय के पास जाती है और के लिए पुलिस में वीडियो की रिपोर्ट करने के लिए यातना और हमले। हालांकि जॉय उसकी चिंताओं को ये कहकर खारिज कर देती है कि वीडियो बनाया गया हो सकता है और सहमति से बनाया गया हो सकता है। वो चेतावनी देती है कि अगर वे पुलिस के पास जाते हैं और बाद में गलत साबित होते हैं तो इससे कंपनी के लिए गंभीर कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती है। डेजी और विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय उसे सलाह देती है कि अगर वीडियो उसे इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो वह किसी काउंसलर से मिले। मिलने के बाद कंपनी के काउंसलर से मिलता है। अपने सहकर्मी की शिकायत। काउंसलर उसे बीच बीच में आराम करने और मन को शांत करने के लिए किसी किताब में रंग भरने की सलाह देता है, लेकिन बॉब हाल ही में देखे गए कुछ परेशान करने वाले दृश्यों के बारे में बताता है और सवाल करता है कि क्या किसी किताब में रंग भरने से वे तस्वीरें उसके दिमाग से मिट जाएंगी। वो तर्क देता है कि काउंसलर को दूसरे विषय पर ध्यान देना चाहिए। एक अन्य विषय में डेजी मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करती है और पुलिस स्टेशन जाती है। वो एक अधिकारी से मिलती है और उसे नाखून का वीडियो दिखाती है। जब वो पूछता है कि उसे ये कैसे मिला, तो वो बताती है कि यह अचानक उसके पैरों पर दिखाई दिया और वो अपनी कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहती। हालांकि अधिकारी उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि यह कहां फिल्माया गया था और वो केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अपराधों की जांच कर सकता है।
उसे ये भी लगता है कि वीडियो शायद नकली है और वह किसी को भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक कि इसमें कोई नाबालिग शामिल ना हो। इससे डेजी बेहद गुस्से में आ जाती है, इसलिए वो पुलिस अधिकारी को भला बुरा कहती है और वहां से चली जाती है। उस रात डेजी को वीडियो के बारे में सोचकर नींद नहीं आती, इसलिए वो इंटरनेट पर खोजबीन शुरू करती है और जल्द ही उसे वही फुटेज एक पोर्न साइट पर मिल जाता है। उसे पता चलता है कि इसे क्लिपस्प्रिंगर फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया है और फुटेज में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखती है। डेजी फिर उस वीडियो का लिंक रेडिट फोरम पर डालती है और कहती है कि वो इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की तलाश कर रही है। अगले दिन ऑफिस में पॉल एक बेहद परेशान करने वाला वीडियो देखता है, जिससे उसे बहुत उल्टी जैसा महसूस होता है। डेजी उसे शांत करती है और उससे कहती है कि वो कालीन पर उल्टी न करे क्योंकि कंपनी सफाई का खर्च उनसे लेगी। बाद में दोनों साथ में लंच करते हैं, जिसके दौरान पॉल बताता है कि उसने वास्तव में कंप्यूटर साइंस और कोडिंग में ग्रेजुएशन किया है। उस रात डेजी लड़ने और आत्मरक्षा करने के तरीके सीखने के लिए कुछ वीडियो ट्यूटोरियल देखती है और वो टेजर गन और पेपर स्प्रे के बारे में भी ऑनलाइन खोजबीन करती है। कुछ समय बाद उसे रेडिट पोस्ट पर एक जवाब मिलता है, जिसमें कैलुम नाम का एक व्यक्ति कहता है कि हालांकि वो उस आदमी का पता नहीं लगा सका, लेकिन उसे वो पता मिल गया है जहां से वीडियो अपलोड किया गया था। अगले दिन डेजी गूगल मैप्स पर उस पते की जांच करती है और पता चलता है कि वो उसके स्थान से केवल 2 घंटे की दूरी पर है। फिर वो बॉब से पूछती है कि क्या उसके पास कोई बंदूक है जिसे वो एक दिन के लिए उधार ले सके, लेकिन वो इस बात से नाराज हो जाता है कि वो उसे उस तरह का आदमी समझ रही है और जोर देकर कहता है कि उसके पास बंदूक नहीं है। अगले दिन डेजी उस पते पर जाती है और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वो मेलबॉक्स चेक करती है और पता चलता है कि घर के मालिक का नाम रिचर्ड है और वो अपनी कार में लौट आती है। वो इंटरनेट पर नाम खोजना शुरू करती है, तभी अचानक एक आदमी घर से बाहर निकलता है जो संभवतः रिचर्ड ही है। डेजी फिर उसका पीछा करते हुए एक सिनेमा हॉल तक जाती है और उसे हिंसक फिल्म देखते हुए देखती है। फिल्म खत्म होने के बाद डेजी रिचर्ड का पीछा करते हुए पार्किंग में जाती है और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। वो असमंजस में है, इसलिए वो उसे परेशान करने वाला वीडियो दिखाती है और उस पर इसे अपलोड करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो आदमी भी फुटेज देखकर उतना ही भयभीत हो जाता है और इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार करता है। वो उसे ऐसा वीडियो दिखाने के लिए पागल कहता है और गाड़ी चलाकर चला जाता है, जिससे डेजी पूरी तरह से असमंजस में रह जाती है। घर लौटने पर डेजी अपना रेडिट अकाउंट खोलती है और कैलुम को जवाब देती है कि वो गलत आदमी था, लेकिन कैलुम बताता है कि वो आदमी उसका सहकर्मी है जो उसे परेशान करता है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए उसका पता दिया था। कैलुम डेजी को इतना भयानक वीडियो पोस्ट करने के लिए दुष्ट महिला भी कहता है और उम्मीद करता है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और जेल में उसके साथ मारपीट की जाए, जिससे डेजी क्रोधित हो जाती है। अगले दिन डेजी फिर से पॉल के साथ दोपहर का भोजन करती है और उससे मदद और सुराग मांगती है। वीडियो में दिख रहे उस आदमी को देखकर, क्योंकि वो कंप्यूटर में माहिर है, वो तुरंत मना कर देता है और पूछता है कि वो उस आदमी के साथ क्या करने वाली है। डेजी जवाब देती है कि वो आगे बढ़ने से पहले बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती है, लेकिन पॉल फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये लोग खतरनाक हैं और इससे डेजी की जान को खतरा हो सकता है। उस रात हमेशा की तरह डेजी को नींद नहीं आती, इसलिए वो वीडियो को दोबारा देखती है और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। वो देखती है कि एक नकाबपोश आदमी उस महिला को प्रताड़ित कर रहा है, जबकि एक बूढ़ा आदमी पास में बैठकर मजे से देख रहा है। डेजी घबराकर क्लिपस्प्रिंगर फिल्म्स को मैसेज करने का फैसला करती है और उनके आने वाले वीडियो के लिए मॉडल बनने की पेशकश करती है। अगले दिन पर चिंता व्यक्त करती है अपने कर्मचारियों के बार बार बेहोश होने की घटनाओं। वो सुझाव देती है कि उन्हें कुछ सुरक्षा उपाय करने चाहिए और इमरजेंसी किट या क्रैश कार्ड में निवेश करना चाहिए। हालांकि वरिष्ठ अधिकारी कहता है कि अगर कंपनी को ऐसी घटनाओं के बारे में पता चला तो वे उन्हें बंद कर देंगे। बढ़ाने के लिए कुछ आयोजित करने की सलाह देता है। कर्मचारियों का मनोबल। फिर दृश्य कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में बदल जाता है, जहां सभी कर्मचारी शराब पीते और मौज मस्ती करते नजर आते हैं। हालांकि उनका मूड जल्द ही खराब हो जाता है जब वे अपने देखे गए सबसे भयानक वीडियो के बारे में बात करते हैं और हर कोई अपने अनुभव साझा करने लगता है। पॉल कहता है कि उसके पास अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं है, इसलिए बॉब उसे कहता है कि अभी समय है, इसलिए वह चला जाए। अपने सभी सहकर्मियों के चले जाने के बाद नशे में धुत डेजी वहीं रुक जाती है और बारटेंडर से बातचीत शुरू कर देती है। वो अपनी नौकरी और देखे गए भयानक वीडियो। बारटेंडर स्वीकार करता है कि वो उस वीडियो को जानता है जिसका वह जिक्र कर रही है और उसने खुद भी उसे देखा है। वो दावा करता है कि वो वीडियो अचानक उसके पैरों में प्रकट हुआ था, लेकिन डेजी को यह मानना मुश्किल लगता है कि वो अचानक कहीं से प्रकट हो सकता है। फिर दोनों बाहर मौज मस्ती करने चले जाते हैं। इस दौरान डेजी उसकी बेल्ट उतार देती है, लेकिन चीजें तब एक अजीब मोड़ लेती हैं जब वो कहती है, ठीक है, अब क्या करें, रुको। बेचारा आदमी जमीन पर गिर जाता है। डेजी आखिरकार रुकती है और चली जाती है। जब वो घर लौटती है तो हम उसे लंबे समय बाद शांति से सोते हुए देखते हैं।
फिर अगली सुबह डेजी काम पर पहुंचती है और पुलिस अधिकारियों को देखकर चिंतित हो जाती है। लेकिन एवा उसे बताती है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आ गया है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो आगे कहती है कि मैनेजमेंट का कहना है कि कर्मचारी ठीक है, लेकिन वे कर्मचारियों को घबराहट से बचाने के लिए हमेशा यही कहते हैं। उस रात डेजी फिर से वायलट की देखभाल कर रही होती है। तभी अचानक उसे क्लिप स्प्रिंगर फिल्म से एक मैसेज मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो आज रात वीडियो शूटिंग के लिए उपलब्ध है। डेजी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए वो वायलट को घर पर छोड़ने का फैसला करती है और कहती है कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। लड़की अकेले रहने को लेकर चिंतित होती है, लेकिन डेजी उसे आश्वस्त करती है कि वो दरवाजा बंद कर देगी और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी। कुछ ही देर बाद डेजी प्रोडक्शन स्टूडियो पहुंचती है, जहां एक आदमी उसका स्वागत करता है। वो उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और डेजी उसे नेल वीडियो वाले बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो उसे पहचानता है। वो आदमी उसके सवाल को अनसुना कर देता है और कहता है कि कंपनी की नीति के अनुसार फोन अंदर ले जाना मना है। ये सुनकर डेजी और भी डर जाती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है। वो आदमी सोचता है कि वो डर रही है और उसे पैसे देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर देती है और दरवाजा खोलने की मांग करती है। जब डेजी जिद करती रहती है तो वो आदमी आखिरकार दरवाजा खोल देता है और उसे जाने देता है, लेकिन जाते समय उसकी नजर उसके जूतों पर पड़ती है और उसे वही जूते उस परेशान करने वाले नेल वीडियो में याद आ जाते हैं। इससे उसे इतना गुस्सा आता है कि वो फिर से उस आदमी के पास जाती है और उस पर मिर्च छिड़क देती है। डेजी कैमरा और अन्य फिल्मांकन उपकरण भी तोड़ देती है और फिर भाग जाती है। घर लौटने पर डेजी ये देखकर दंग रह जाती है कि वायलट कहीं नजर नहीं आ रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और पता चलता है कि वायलट के पिता हैं, जो इस बात से बहुत गुस्से में हैं कि उसने 10 साल की बच्ची को अकेला छोड़ दिया। वो उसकी माफी स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और गुस्से में उसे डांटते हुए चले जाते हैं। अगले दिन डेजी ने इसहाक को फोन किया, जिसे वो महीनों से नजरअंदाज कर रही थी, और उससे मिलने का अनुरोध किया। वो जल्द ही उसके घर पहुंच गई, जहां इसहाक ने उसे नर्सिंग की पढ़ाई में मदद की। बाद में जब वे बिस्तर पर थे तो पड़ोसी के दीवार पर हथौड़ा मारने की आवाज से उसका ध्यान लगातार भटक रहा था। शोर ने उसे जल्द ही उत्तेजित कर दिया, जिससे वो अचानक आपा खो बैठी। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और पड़ोसी को कोसने लगी, जिससे इसहाक डर गया। डेजी जल्द ही शांत हो गई और उसने प्रेम संबंध जारी रखने का सुझाव दिया, लेकिन इसहाक ने इनकार कर दिया और उससे दोबारा न मिलने का फैसला किया। दूसरे दृश्य में पॉल काम कर रहा था जब अचानक उसकी नजर एक कुत्ते के साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार के वीडियो पर पड़ी, जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो इसे और नहीं देख सका और रोते हुए तुरंत दफ्तर से निकल गया। घर लौटकर वो अपने प्यारे कुत्ते की बाहों में गिर पड़ा और बेकाबू होकर रोने लगा। कुछ समय बाद पॉल डेजी के पास एक लिफाफा लेकर आया, जिसमें उस आदमी का विवरण था जिसे वो ढूंढ रही थी। वो यह नहीं जानना चाहता था कि वो इसका क्या करने की योजना बना रही है, लेकिन उससे कहा कि वो दुखी ना हो। घर लौटने पर डेजी ऑनलाइन खोज करती है कि मानव ऊतक कैसा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि यह गोमांस जैसा होता है। इसलिए वो गोमांस के एक टुकड़े में कीले ठोकने का अभ्यास करती है, जो उसके मन में बन रही एक भयावह और खतरनाक योजना का संकेत देता है। अगले दिन बॉब काम कर रहा होता है जब उसे एक ऐसा फुटेज मिलता है जो उसे चौंका देता है। बाद में वो डेजी को बारटेंडर पर उसके द्वारा किए गए क्रूर हमले का वीडियो दिखाता है। बॉब उसे आश्वस्त करता है कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और कहता है कि उसे केवल इसलिए याद है क्योंकि उसने उस रात क्या पहना था। वो पूछता है कि क्या ये किसी प्रकार का आत्मरक्षा का प्रयास था, लेकिन डेजी इससे इनकार करती है और अपने किए पर पछतावा व्यक्त करती है। बॉब तब कहता है कि यह किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए उसने इसे मंजूरी देने का फैसला किया है, क्योंकि इसे हटाने से कंपनी का ध्यान और अधिक आकर्षित होगा। उस रात डेजी अभी भी अपने किए पर पछता रही होती है, इसलिए अगले दिन वो कंपनी के काउंसलर से मिलती है। निकल नहीं रहा है उसके दिमाग से। काउंसलर उसे आश्वस्त करता है कि ऐसे मामलों में लोग अक्सर मदद करते हैं। डेजी में हीरो बनने की चाहत पैदा हो जाती है और वो पीड़ित के बजाय बदला लेने और खलनायक पर ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन उसे यकीन है कि वीडियो में दिख रही महिला भी शायद उसी तरह उस आदमी को तड़पाना चाहती थी, जैसे वो खुद तड़पी थी। यह महसूस करते हुए कि वो अब और ऐसा नहीं कर सकती, डेजी जॉय को बताती है कि वो नौकरी छोड़ रही है, लेकिन जॉय उसे बताती है कि उसके कर्मचारी अनुबंध के अनुसार इस्तीफे से पहले 2 सप्ताह का नोटिस देना आवश्यक है। डेजी मान जाती है और अगले कुछ दिनों में वो अपनी नर्सिंग परीक्षा की तैयारी के साथ साथ काम भी जारी रखती है। वो एक सूप किचन में स्वयंसेवा करती है और काम के दौरान भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद डेजी आखिरी बार काम से छुट्टी लेती है और अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए निकल जाती है। फिर दृश्य कई दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहां डेजी ने अपनी नर्सिंग परीक्षा पास कर ली है और एक साक्षात्कार के लिए अस्पताल पहुंचती है। साक्षात्कार के दौरान वो अपने पिछले काम से मिले अनुभवों को साझा करती है।
और अचानक कहती है कि वो चुपचाप बैठे रहने और कुछ न करने के बजाय दुनिया को बदतर बनाना पसंद करेगी। ये सुनकर साक्षात्कारकर्ता भ्रमित हो जाता है, लेकिन डेजी समझाती है कि बुरी चीजें तो होती ही है और कभी कभी किसी बुरी चीज को रोकने का एकमात्र तरीका दूसरी बुरी चीज से ही होता है। वो आदमी हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि डेजी इंटरव्यू में ये सब क्यों कह रही है या इसका उसके काम से क्या लेना देना है, लेकिन डेजी उसे यकीन दिलाती है कि इसका लेना देना है। कुछ ही देर बाद कैमरा इंटरव्यू लेने वाले पर फोकस करता है और एक चौंकाने वाले मोड़ पर हमें पता चलता है कि वह वही बूढ़ा आदमी है जो नेल वीडियो में डेजी को परेशान कर रहा था। फिल्म डेजी की शरारती मुस्कान के साथ खत्म होती है।